चट्टानों से हौसले हैं हमारे, आसमान से ऊंचे इरादे, गुरु के ज्ञान की महिमा तो देखो, मुसीबतों में इतना दम नहीं कि हरा दे हमें। जय हिंद टीचर्स। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी भविष्य में शिक्षक बनने का सपना पाल रखे होंगे, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यदि टीचर्स बनने का सपना किसी ने देखा है, आपने देखा है, तो उसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा, आप किस लेवल तक पढ़ाना चाहते हैं, किस क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर से करेंगे तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, या फिर आप उसको प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, प्राइवेट संस्थान से करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए दो कोर्स है, पहला है बीएड और दूसरा है डीएलएड। दोनों का अपना अपना महत्व है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं बीएड का फुल फॉर्म होता क्या है। तो बीएड का जो फुल फॉर्म है वो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यदि आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा डीएलएड। डीएलएड का जो फुल फॉर्म है वो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आप डीएलएड करते हैं तो आपको स्कूल जो मिलेगा वो मिलेगा 1 to 5, कहीं कहीं क्या होता है कि ये 6 to 8 भी पढ़ाने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप बीएड का कोर्स कर लिए या डीएलएड का कोर्स कर लिए तो आप टीचर बना दिए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है। आपको टीचर बनने के क्रम में जो पहला कोर्स का जो डिमांड होगा वो होगा क्या, बीएड या डीएलएड। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बीएड करना चाहता है तो उसका एलिजिबिलिटी जो है, योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका, चाहे आप बीए किए हुए हों या बीएससी किए हुए हों या फिर आप बीकॉम किए हुए हों, कुछ भी चलेगा, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक चलेगा। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बीएड कर सकते हैं। अगर किसी का 49% टोटल ओवरऑल मार्क्स है उसका, तो फिर वो बीएड नहीं कर सकता है, सीधी सी वो वहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है महत्वपूर्ण, वो है शिक्षक बनने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं हम लोग, तो शिक्षक बनने का जो आवाज़ है वो दिल से आना चाहिए। यदि आ रहा है, आप ग्रेजुएट भी हैं, 50% मार्क्स भी लाए हुए हैं, तो आप बीएड कर सकते हैं। फालतू में बीएड नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि बीएड का जो टोटल जो सीट है वो बहुत कम है और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो पैसा लगता है, प्लस में हमको बीएड करके टीचर भी नहीं बनना है, तो ये फिर कोर्स नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि नुकसान हो जाएगा यार नहीं करने का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है फीस। तो फीस देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसका, ठीक है। बीएड आप अगर प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो अप टू 1,50,000 आपको वहाँ पर देना होगा, ठीक है, 1,50,000 2 साल का, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका प्राइवेट से। तो देखिए, यदि आप इसको सरकारी से करते हैं तो फिर बेस्ट है। सरकारी में मिनिमम फीस लगता है, वो कितना लगेगा उसके लिए देखिए, सरकारी में ऐसे सबको थोड़ी मिल जाता है, सरकारी में सबको नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं बीएड तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम लिखना होगा। उसके लिए देखिए क्या है प्रोसेस क्या है, वो है एंट्रेंस एग्जाम का पहला फॉर्म फिल करना होगा, जिसका डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है 2024 का। वो स्टार्ट हुआ है कब से, वो है 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। आप इसको जल्द ही इस फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। यदि आप एंट्रेंस निकाल लेते हैं तो मिनिमम फीस में आप कर सकते हैं क्या, बीएड। अब बीएड कर लीजिएगा, 2 साल का कोर्स होता है, आपको कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हैं तो इसका जो फीस है वो आपका 10,000 से लेकर के 15,000 प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 30,000 के आसपास सरकारी कॉलेज से बीएड का कोर्स आपको, डिग्री आपको मिल जाएगा। लेकिन जितना आसान हम लोग बोल रहे हैं उतना आसान है नहीं। इसका सिलेबस आपको देखना होगा, उसको ऊपर मेहनत करना होगा। 2 महीना अभी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। आप अगर सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आपको एंट्रेंस निकालना होगा। अगर एंट्रेंस निकल जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले 1.5 लाख का काम आप
30 से 40 हज़ार में आप उसको कर सकते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉलेज में ये थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन 40-45 के आसपास ये निपटा जाएगा, उसमें भी स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इसका सिलेबस और इसका जो पैटर्न है उसके लिए एक हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ना क्या क्या है, और उसका सिलेबस, उसका पैटर्न कि किस तरह से एग्जाम में कितने सवाल पूछेंगे, कितने पेपर होंगे, तो इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। देखिए झारखंड में जो बीएड का कोर्स जो होता है उसका जो कुल जो सीट है वो है 13,600। ठीक है, मात्र 13,600 सीट है। ठीक है, तो देखिए यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आपको क्या मिलेगा, जूनियर टीचर बनने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको स्नातक टीचर टीजीटी में भी आपको मौका मिलेगा, जहां पर आप 9-10 को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो पीजीटी भी कर सकते हैं, जो आपको 11-12 के टीचर बनने के लिए जरूरी है। उसके बाद नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस के अंतर्गत आप 6 से लेकर के 12 तक की कक्षा आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में भी आप टीचर बन सकते हैं। उसके बाद है दिल्ली अधीनस्थ सेवा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप ईएमआरएस में भी आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए डीएलएड अगर आप किए हुए हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, जो आपको 1 से लेके 5 क्लास तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, यदि आप डीएलएड किए हुए हैं और चाहते हैं कि हम 9-10 को पढ़ाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको बीएड करना होगा। तो डीएलएड किए हुए तो 1 से लेके 5वीं कक्षा तक आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आपको 6 से 8 तक भी मिल जाता है किसी किसी राज्य में। ठीक है, उसके बाद आप केवीएस में भी जाके पढ़ा सकते हैं, केवल पीआरटी। ठीक है, तो ज़्यादा जो वैलिड है वो क्या है, हमारा बीएड। इसमें कंपटीशन कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जूनियर टीचर भी बन सकता है, टीजीटी के अंतर्गत भी जा सकता है, पीजीटी के अंतर्गत भी जा सकता है। ये जो नवोदय विद्यालय संगठन है एनवीएस केवीएस, ये सब में भी जा सकता है। तो इसका वैकेंसी जब आएगा तो टीचर इसमें बढ़ जाएंगे, तो यहाँ कंपटीशन इसके कंपेयर में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इसका जो है डीएलएड जो है इसका वैकेंसी ज़्यादा आता है और इसका कम आता है। ठीक है, तो ये था दोनों का मुख्य सार। देखिए इसमें जो है डीएलएड में वो ज़्यादातर जो है वो महिला टीचर लोग को लिए ज़रूरत रहता है। ठीक है, 1 से 5 क्लास तक में आप देखे होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, तो वहाँ क्या है कि पहला से 5वां तक जो स्कूल होता है उसमें मिनिमम जो होते हैं वो मेल टीचर आपको मिलेंगे, वहाँ पर आपको फीमेल टीचर ही ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, मेरे स्कूल में तो सब फीमेल टीचर ही थे 1 to 5 में। 6 to 8 जहाँ हमने पढ़ा वहाँ पर भी महिला टीचर था, लेकिन 9-10 में तो एक भी नहीं थे महिला टीचर। ठीक है, तो डीएलएड ठीक है ये 1 to 5 के लिए है। तो ये था बीएड और डीएलएड का एक रफ आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो बीएड है उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम का पैटर्न हम लोग समझने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।